उम्रे का तवाफ करते हुए कंधा नहीं खोला तो क्या हुक्म है? इस्तिबा की सुन्नत छूटी, उम्रा हो जाएगा, कफारा तो नहीं आएगा इसमें। तवाफ हो जाएगा, तवाफ भी हो जाएगा, कफारा भी नहीं है। नहीं, लेकिन सुन्नत छूटी है ना, सुन्नत छूटने में कफारा नहीं होता। नफली तवाफ के बाद भी क्या नवाफिल पढ़ने होंगे? जो जितने तवाफ करेंगे ना, तो हर तवाफ के बाद 2 रकात वाजिब तवाफ ये अदा करनी होती है नफल, यूं इसको नफल कहेंगे, लेकिन ये इस नफल को अदा करना ये वाजिब है। तवाफ के बाद नवाफिल मकाम इब्राहिम पर पढ़ना जरूरी है। खास मकाम इब्राहिम के करीब पढ़ना ये अफजल है, मगर ये कहे अगर जगह नहीं है या लोगों को तकलीफ होती है, जब रश होता है तो वहां ना पड़ी जाए कि लोगों को तकलीफ होगी, ना नमाज में खुशबू आएगा। लोग यूं घेरा बनाकर ये नफल पढ़ाते हैं तवाफ के अपने अपने साथियों को, औरतों को, मर्दों को, ये गलत कर रहे होते, शायद इनको गलत फहमी होती होगी कि यही पढ़ना होता है, तो ऐसा ना कहना चाहिए। तवाफ करने वालों को इससे तकलीफ होती है, गिरा पड़ी भी होती है, भी आपने मनाजिर देखे होंगे, मैंने फिर भी वो जो धक्के मार के कोनिया मार के पढ़नी वही है। नमाज पढ़ने वाला भी गिरते फिर उठ के दोबारा पढ़ता, बेचारों को गलत फहमियाँ होती है। ऐसा नहीं, पूरे हरम में जहाँ भी पढ़े बिल आखिर, यानी क्या है ना, पूरे हरम में आखिरकार तो पूरे हरम में भी ये पढ़ेगा तो सही है। पूरी बेहतर है मस्जिद हराम में पढ़ ले न, हरम वरना तो बहुत वसी है। बाज लोग समझते हैं कि नफली तवाफ में 1 चक्कर लगाने से तवाफ हो जाएगा, क्या ये दुरुस्त है? 7 चक्कर तवाफ में 7 चक्कर है। क्या बगैर वजू के तवाफ हो सकता है? वजू जरूरी है। तवाफ के दौरान वजू टूट जाए तो क्या दोबारा वजू करना जरूरी है? जी, हर तवाफ के बाद सही करना जरूरी है? नहीं, नफल तवाफ करे तो सही आएगी, सही तो नफल सही तो है भी नहीं ना। ठीक, तो उम्रा है, हज की सही होती है, उम्रे की सही होती है। सही कितने चक्कर हैं? सही के 7 चक्कर है। सफा से मरवा, मरवा से सफा 1 चक्कर कहलाएगा या 2? सफा से मरवा 1, मरवा से सफा 2। सफा से शुरू कर मरवा पे खत्म होता है। हाँ, ये 1 चक्कर कहलाएगा। जो 7 फेरे भी है ना, वो आखिरी फेरा मरवा पे होता है इसका, ठीक, सही का। ये फरमाए सही क्या भाग भाग कर करना जरूरी है? मखसूस हिस्सा है उसका, मीलन अखदरैन मखसूस हिस्सा है, तो उसमें सही करने वालों के लिए दौड़ने का है, लेकिन बेतहाशा नहीं, न खुद को ईजा पहुंचे न दूसरों को ईजा पहुंचे। अब भीड़ है, इसको कोनी लग रही है, उसको लात पड़ रही है और ये समझेगा भाई ये भागना ही भागना है, तो ये तो नेकियों से भागने लगा है, और गुनाहों की तरफ भागने लगा है, जबकि मुसलमानों को ईजा दे रहा है। मुसलमानों को ईजा से बचाना ये बहुत अहम है, तो इसलिए जहां जहां मुमकिन है भागे। अब जो या अपने अंदर ही ताकत नहीं है, नहीं भाग सकता तो क्या करे, तो ना भागे। ये तो नहीं गिरे, चोटे खाए, पछाड़े खाए और भागे। सिर्फ मर्द भागे या मर्द औरत दोनों? मर्द, औरतों की नहीं है भागने की तरकीब। तवाफ के दौरान क्या पढ़ना चाहिए? मुख्तलिफ दुआएं हैं और हर जगह पर दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ खुद दुआ है और अफजल है और ज़रा आसान भी है। बेहतर है कि दुरूद पाक पढ़ता रहे। कुछ और अपने तो पर दुआएं कर सकते हो जो तवाफ के दौरान? बिल्कुल कर सकते हैं, जायज दुआएं करने में कोई रुकावट नहीं है। कबूलियत का फैजान होता है तवाफ। हाय हाय। क्या उम्रे के बाद थोड़े से बाल काट लेना काफी होंगे? नहीं, कम से कम 1/4 हिस्सा यानी 1/4 सर के हर बाल जो है वो 1-1 पोरवे के बराबर कट जाए, इसको तकसीर बोलते हैं। बेहतर यह कि पूरा ही सर मुंडवा जाए, ये मर्द के लिए, और बाकी औरत के लिए तकसीर है। सर मुंडवाना औरत को हराम है, तो वो सिर्फ तकसीर करवाए और वही 1-1 पोरवे के बराबर वो बाल। अब जैसे वो चोटी है इसकी, तो चोटी को यूं लपेट कर कैंची से बाल काट लिए। चोटी के भी हिस्से करती हैं बाल औरतें, उसमें देख लें कि कम से कम 1/4 सर के बाल 1-1 पोरवे के बराबर कटे या नहीं कटे। ज्यादा कटे तो हर्ज नहीं है, कम कटे तो फिर वो वाजिब अदा नहीं होगा। अब ये कि ये 1/4 क्या मतलब एक तरफ से पूरा कर ले, या मतलब कि ये हर तरफ से इसका अंदाजा कर ले कि ये 1/4 हो गया होगा? मतलब 1/4 करना है, एक तरफ का नहीं लिखा, तो इस तरह थोड़े इधर से लिए, थोड़े इधर से, थोड़े इधर से, और जब 1/4 या इससे ज्यादा हो गया तो काफी है। ठीक, भाई इसमें रिस्क होता है, बाल छोटे बड़े होते हैं, तो 1 पोरवे से ज्यादा लेना मुनासिब है, ताकि जो छोटा है वो भी 1 पोरे का तो हो जाए। सुबह उमरा किया और सर मुंडा लिया, अब रात को फिर एक उमरा किया, बाल तो आया ही कोई नहीं है, अब क्या करे? हाँ, तो उसी पर उस तरह फेर ले। ये इरशाद फरमाइए कि क्या अपने बाल खुद काट सकते हैं? यानी कि एक शख्स उम्रे से फारिग हुआ है, सही से फारिग हो गया, तो अब उसका बाल काटने का एक वक्त है, तो क्या ये अपने हाथों से अपने बाल काट सकता है? हाँ, जब एहराम से बाहर होने का
टाइम आ गया इसका, तब ये अपने बाल भी काट सकता है, दूसरे के बाल भी काट सकता है। एहराम की हालत में कौन सी चप्पल पहननी चाहिए? ये आमतौर पे जो हवाई चप्पल होती है ये मुनासिब रहती है, 2 पट्टी वाली। कोई भी ऐसी चप्पल हो 2 पट्टी वाली सही, कि जो कदम का उभार जो है ना इसको ना छुपाए। तो इसलिए वो हवाई चप्पल हमारे यहाँ मिलती है ना, ये उभार को नहीं छुपाती, 2 पट्टी वाली।